हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। और प्रतिशत में उनकी वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है, जिससे सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हम 10 सेकंड के अंदर ही लगा सकते हैं। जैसे वो वाले प्रश्न आते हैं कि किसी संख्या का 75% बराबर अगर 105 है तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि मानते हैं x की वैल्यू मानते हैं और फिर वो उसमें x का 75% बराबर 105 फिर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा भाग करते हैं। तो उससे सवाल थोड़ा लेंथी हो जाता है और टाइम भी उसमें ज़्यादा लगता है। लेकिन जो ये तरीका हम बताने जा रहे हैं, अगर इसमें जो है परसेंटेज की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में पता होगी तो बहुत ही आसान तरीके से 10 सेकंड के अंदर ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, इनकी वैल्यू देखते हैं। जैसे फ्रैक्शन में 1/पहला है 1/2 है अगर, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 50%। उसकी वैल्यू कितनी होती है 50%। इसको कैसे निकालते हैं, गुणा कर दो, 100 से गुणा करने पे आता है तो 50%। तो इस तरीके से हम इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब हमको पता होगा तो बहुत ही जल्दी सवाल लग जाएगा। और कंपटीशन में हमको यही चीज़ चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी किस तरीके से लगाया जाए। तो दूसरा है 1/3, पहला है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 50%। दूसरा है 1/3, इसकी वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसी तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगला है 1/4, इसकी वैल्यू होती है 25%। फिर अगला 1/5, इसकी वैल्यू क्या होती है 20%। फिर 1/6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो 16 सही 2/3% है। इसको हम सही तरीके से लिखते हैं तो क्या होता है 16 3 48 तो 50/3 और बाई 100। भाई परसेंटेज है तो बाई 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100, 1/6 आ गया। तो यानी कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/7 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 14 सही 2/7%। 1/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 सही 1/2%। इसी तरीके से 1/9 की वैल्यू क्या होगी 11 सही 1/9%। 1/10 की वैल्यू क्या होगी 10%। इसी तरीके से आगे 1/11 की वैल्यू क्या होगी 9 सही 1/11%। 1/12 की वैल्यू क्या होगी 8 सही 1/3%। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 8 सही 1/3% को हम क्या लिखेंगे 8 3 24 25/3 और बाई 100, 4 3 12। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही 1/13 की वैल्यू लिखते हैं। 1/13 की वैल्यू कितनी होती है 7 सही 9/13%। इसको भी चेक कर लेते हैं। 13 सती 91 और 9 100/13 मल्टीप्लाई 100, तो ये कैंसिल हो गया 13 आ गया। इसी तरीके से हम आगे वैल्यू निकाल सकते हैं 1/14। 1/14 की वैल्यू कितनी होती है 7 सही 1/7%। ऐसे ही 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। 1/16 की वैल्यू कितनी होगी 1/16 की वैल्यू होती है 6 सही 1/4%। 1/17 की वैल्यू कितनी होगी 5 सही 15/17। ऐसे ही 1/18 की वैल्यू कितनी होगी 5 सही 5/9%। लगाते चलो। अब इसकी वैल्यू हम एक बार चेक कर लेते हैं। 9 × 45 5 50, 50/9 मल्टीप्लाई 100, तो 2 9 18। 1/19 की वैल्यू हो जाएगी 5 सही 5/19% और 1/20 की वैल्यू हो जाएगी 5%। तो इस टाइप से हम ये 1/20 तक वैल्यू समझ गए कि कौन, जैसे ये प्रतिशत है तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं जिससे सवाल जल्दी हो सके। चलो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
कि कितना कारगर है ये तरीका। मान लो किसी संख्या का 9 सही 1/11 प्रतिशत आपको दिया गया है। 9 सही 1/11% आपको दिया गया है 9, और पूछेगा कि वो संख्या बताना है। तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू x मान लेते हैं, x का 9 से 1/11% बराबर 9 करते हैं। तो इससे सवाल थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और ये वाला जो तरीका है, अगर ये आपको याद है तो अभी देखो कितनी जल्दी ये सवाल हम कर सकते हैं। तो देखते हैं 9 सही 1/11% को क्या लिखा जा सकता है। अभी हमने बताया 1/11 क्या लिखा जाएगा, 1/11। तो 1/11 की वैल्यू कितनी है 9, तो 11 भाई 1 की वैल्यू कितनी है 9, 11 की वैल्यू कितनी होगी 99, यानी कि हमारी वो संख्या कितनी होगी 99। ऐसे ही और चीज़ें हम देखते हैं कुछ। 50% की वैल्यू कितनी है 1/2। अगर हम कहें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 150% इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। तो ये भी जैसे 3/2 150% को क्या लिखा जा सकता है 3/2। इस पर एक जैसे सवाल देख लेते हैं इसी टाइप से कि मान लो किसी संख्या का 150% दिया गया है आपका 900, 150% दिया गया है 900, तो हमें निकालना है कि वो संख्या बताओ। तो हम कैसे करते हैं कि 150% को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया 3/2। 3/2 की वैल्यू कितनी है 900, यानी कि 3 की वैल्यू अगर 900 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 600। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 600, संख्या कितनी हो जाएगी 600। इसी टाइप से हम और भी एक प्रश्न देखते हैं कि मान लो दिया गया है किसी संख्या का 5 सही 15/17% दिया गया है आपका 20। किसी संख्या का इतना प्रतिशत आपको दिया गया है 20 है, तो बताना है कि वो संख्या बताओ। तो अभी हमने बताया कि 5 सही 15/17, अगर ये आपको याद है तो अभी देखो कितनी जल्दी ये सवाल लग सकता है। ऐसे मल्टीप्लाई करने में ही टाइम लग जाएगा आपको। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखा जाता है 1/17। इसको 1/17 लिखोगे तो 1/17 की वैल्यू है 20। भाई 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 17 की वैल्यू कितनी होगी 17 दूनी 34, 340। 17 की वैल्यू कितनी होगी 340, यानी कि वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 340। तो इस तरीके से हम सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। और इसके आगे भी हैं फ्रैक्शन, तो उसको अगली वीडियो में बताएंगे। इस तरीके से ये वाले सवाल बहुत ही आसानी से 10 सेकंड के अंदर ही लग सकते हैं सवाल। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।